अब बात करते हैं हम कि जो SDLC है उसके फेसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 4 फेसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। पहला है डिसाइड, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है डेवलपमेंट और चौथा है डोमेस्ट्रेट। तो ये 4 फेसेस हैं। ठीक है, डिसाइड का क्या है कि डिसाइड में आप क्या कर रहे हैं, डिसाइड में आप कर रहे हैं, डिसाइड का जो पार्ट यूज कर रहे हैं कि कौन सा कर रहे हैं, डिसाइड का पार्ट होता है व्हाट इज इट यू वांट टू बिल्ड इन सॉफ्टवेयर। क्लियर, यानी अगर आप डिसाइड पार्ट को यूज कर रहे हैं कि डिसाइड पार्ट को अगर हम एक्सप्लेन करें कि क्या है क्या नहीं है, तो डिसाइड पार्ट में क्या कर रहा है, डिसाइड फेसेस कवर ऑल दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इज डिसाइडिंग व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बिल्ड। यानी डिसाइड पार्ट के अंदर आपकी वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसके अंदर आपने इस सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन करना है, वो सारा का सारा एक डिसीजन लिया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, कौन कौन सी टीम इसमें आएंगी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम इसमें यूज करेंगे, इसका इंटरफेस कैसा होगा, वो सारा का सारा आपका डिसाइड पार्ट के अंदर आता है। दूसरा आता है डिजाइन पार्ट, हाउ विल यू मैप दिस डिसीजन टू ए सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट, यानी आप उसका एनवायरमेंट तैयार करोगे। भाई आपने अगर मान लीजिए डास्ट की क्लास लेनी है, ठीक है, तो क्या करोगे, आप एक टीचर हायर करोगे, कंप्यूटर्स लगाओगे, एक बोर्ड लगाओगे, क्या एक एनवायरमेंट तैयार कर रहे हो, एक क्लास तैयार कर रहे हो जिसमें डांस के स्टूडेंट आएंगे, चेयर्स रखोगे, टेबल्स रखोगे, दैट इज द। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को जब हम डिजाइन करते हैं तो पहले ऑन पेपर उसको बना लेते हैं, उसका इंटरफेस कैसा होगा, यूजर को कैसा दिखाई देगा, रिपोर्टिंग पार्ट कहां पर होगा, वन बाय वन एक एक चीज हम उसका डिजाइन पार्ट में डाल देते हैं कि वो सारी चीजें कहां पर और कैसे यूज। ठीक है, डिजाइन पार्ट हो गया जहां पर आपको आपने एक मैप तैयार कर लिया, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, एक एनवायरमेंट बना लिया कि भैया कैसे कैसे कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होंगी, आपकी टीम कहाँ कहाँ बैठेगी, आपने अपनी टीम को डिवाइड कर दिया। तो ये सारा सारा आपका डिजाइन पार्ट में आ गया। अब डेवलपमेंट पार्ट, इसका जो थर्ड फेस है वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या हुआ कि आपने जो टीम डिसाइड की है उनको आपने बोल दिया कि जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि भैया आपने इस फंक्शन को कोडिंग के द्वारा बनाना है। ठीक है, यानी अब कोडिंग हो रही है डेवलपमेंट पार्ट में, आपका टोटली कोडिंग पार्ट आ रहा है, जो आपने ऑन पेपर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था सॉफ्टवेयर का, वो अब डेवलप किया जा रहा है कोडिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट पार्ट। और लास्ट है डोमेस्टेट पार्ट। डोमेस्टेट पार्ट में क्या हो रहा है कि जब आपने अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, आपने अपना कंप्लीट सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर बना के डायरेक्ट कस्टमर को दे देना है, ठीक है, यूजर को तो देना नहीं है। उससे पहले आपके पास एक टेस्टिंग टीम है जो टेस्ट करेगी, जो बताएगी कि इस सॉफ्टवेयर में क्या कमी है, इसमें कौन से बग्स आ रहे हैं, कौन सी एरर्स आ रहे हैं, या फिर ये यूजर को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, होते हैं ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर समझ में ही नहीं आता, उसका इंटरफेस इतना डिफिकल्ट है कि समझ में नहीं आता, उसके कुछ फंक्शंस छुपे हुए हैं। तो ये सारा काम आपका डोमेस्टेट पार्ट करेगा, यानी डिलीवरी से पहले यूजर को वो चेक करेगा, प्रूफ करेगा कि भैया ये हाई क्वालिटी है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल किया है, यानी प्रूफ दैट द सॉफ्टवेयर डिलीवर्स दैट व्हाट यू रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो आपने सारी की सारी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी की सारी इसमें सॉफ्टवेयर में कवर की या नहीं की। तो ये थे 4 फेसेस, जब आप एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो आपको इन 4 फेसेस को ध्यान में रखना होता है।